धीरे धीरे समय गुजर रहा था। बच्चों की तबीयत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और कुछ बच्चों की तो इसी वजह से मौत भी हो गई, जिस वजह से अब तो गांव में मातम छा गया। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एक दिन सभी पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और इसी सिलसिले में बात करने लगते हैं। भाइयों, हम लोग क्या करें? हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बच्चे इसी तरह मरते रहेंगे और मैं अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। हमें अपने बच्चों को जल्द से जल्द शहर पहुँचाना होगा। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। तभी पंडित भी वहाँ आ जाता है और लोगों की पंचायत देखकर वो उन सभी से कहता है, अरे वाह, आज तो बड़े सालों के बाद सभी एक साथ इकट्ठे हुए। ऐसी क्या मुसीबत आ गई? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब पता है, फिर भी तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। क्या? हमारी वजह से? ये तुम क्या कह रहे हो पंडित? मैं सही कह रहा हूँ। अभी भी वक्त है, सभी मिलकर उस पत्थर को हटा दो, तो सभी लोग जल्दी शहर पहुँच जाएंगे और बच्चे इस महामारी से बच पाएंगे, वरना बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। पंडित की बात सुनकर सभी के दिमाग में ये बात आ जाती है। तभी हरिया ने कहा, पंडित जी एकदम ठीक कह रहे हैं, हमें उस पत्थर को वहाँ से हटाना ही होगा। अगर हमने उसे नहीं हटाया तो बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। मैं तो जा रहा हूँ उस पत्थर को हटाने। और ये कहकर हरिया उसी तरफ चला जाता है। सड़क पर पहुंचकर वो पत्थर को हटाने लगता है, पर वो बहुत भारी था। उसने पूरा दम लगाया, पर फिर भी वो पत्थर हिला तक नहीं पाया। तभी उसे एहसास होता है जैसे गांव के लोग भी उसी तरफ आ रहे हैं और थोड़ी देर में सभी वहाँ पर आ जाते हैं। और रामू ने हरिया से कहा, ये अकेले का काम नहीं है, हम सबको मिलकर इसे हटाना पड़ेगा। चलो सब मिलकर इसे हटाते हैं। और ये कहकर सभी लोग उस पत्थर को हटाने लगते हैं और कुछ ही देर में वो लोग उस पत्थर को सड़क के किनारे कर देते हैं। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो पत्थर सालों से सड़क पर था वो आज सड़क से हट गया है, यानी कि रास्ता साफ हो गया। ये देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और उसने उन सभी से कहा, देखा तुम लोगों ने, एकता में कितनी ताकत होती है। अगर आज तुम लोग इकट्ठे नहीं होते तो ये पत्थर कभी भी नहीं हटता। आज तुम लोगों की एकता और मित्रता की वजह से ये पत्थर हट पाया है। हाँ पंडित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि एकता में इतनी पावर होती है। हम लोग तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते थे, पर अब जाकर पता लगा कि अगर हम साथ हो जाएं तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यदि इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब चलो जल्दी से बच्चों को शहर ले चलते हैं। इसके बाद वो सभी लोग बच्चों को शहर ले जाते हैं, जहाँ पर उन बच्चों का अच्छा इलाज होता है और बहुत जल्दी ही बच्चे ठीक हो जाते हैं। और अब सभी को समझ में आ गया था कि एकता में बहुत शक्ति होती है और अब वो गांव मिलजुल कर रहने लगा। ये देखकर पंडित बहुत खुश था और उसने अपने आप से कहा, अब बनाए गांव मित्रपुर। वही गांव के सभी लोग एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहा करते थे और सभी से बातचीत करते थे, जिससे कोई भी समस्या थोड़ी ही देर में हल हो जाती थी। इसीलिए हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है।